इतना बढ़िया टास्क आया था जिसे ये लोग जो है एंजॉय करके कर सकते थे, लेकिन नहीं, बिग बॉस का घर है तो लड़ो। भाई आज के पूरे टास्क में इन लोगों ने क्या गलती करी मैं आपको बताऊंगा। जितना बेहतरीन आज फर्स्ट हाफ था एपिसोड का, उतना ही बेकार मैं कहता हूं कि हक दिया कंटेस्टेंट्स ने, इतना बेकार इन लोगों ने परफॉर्म किया है। चलिए पूरी बातें इस वीडियो में है। तो नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चॅनल का लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आणि फेसबुक इंस्टाग्राम मध्ये मौजूद आहे मी राहुल भोज, रियल राहुल भोज, फॉलो करा। चला मित्रांनो, अब जय महाराष्ट्र। सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी दोस्तों, आज के टास्क में जो सबसे बड़ी कमी थी वो कमी थी इन लोगों की क्वैक 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 क्वैक। एक वक्त पे एक इंसान को ही बोलना चाहिए हमेशा, और इस बात के लिए सलमान साहब ने भी हिंदी बिग बॉस में कई बार कंटेस्टेंट्स की झड़प लगाई है। आप लोगों को बताना चाहता हूं तो यहां पर इन लोगों को जो है बेसिक एटिकेट्स या फिर एक क्योंकि ये भी शूट ही हो रहा है ना टेक्निकली, राइट। शूटिंग में क्या ऐसे ही होता है कि सब अपने डायलॉग्स एक साथ लेते हैं? नहीं। तो इन लोगों ने इतना बढ़िया टास्क था और इस टास्क के दौरान इतने इनोवेटिव तरीके से ये खेल रहे थे। मुझे तो सच बताऊं तो वैभव चव्हाण और अरबाज, इन दोनों का ये जिस तरीके से इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करवा रहे थे, मुझे इतना बेहतरीन लगा ना, मैं दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो, क्या क्यूट झाला ना, क्यूट क्यूट, क्यूट बोला, क्यूट बोला। मतलब समझ रहे हैं आप, इतना अमेजिंग इन लोगों ने जो है तोड़ने की कोशिश करी थी टीम बी को। बट यहां पे अगेन ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप करना, एक दूसरे को मौका ना देना, स्क्रीन काटना एक दूसरे की, इस वजह से ये टास्क जो है इस वक्त मैं कहना चाहता हूं कंटेस्टेंट ने हक दिया, लिटरली हक दिया। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन ऐसा हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब इस पूरे एपिसोड का फर्स्ट हाफ इतना शानदार, इतना कड़क, मैं कहना चाहता हूं कि निक्की अगर बवाल कर रही है भाई, देखो सच बताऊं तो आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, निक्की मनमानी कर रही थी, निक्की जानबूझ के ये हरकतें कर रही थी। लेकिन अगेन बिग बॉस का घर है तो लड़ो वाला हिसाब किताब, एटलीस्ट सबको इन्वॉल्वमेंट किया। लेकिन हाँ, अगर इसको जो है एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई निक्की का बेहद ही बचकांड हरकतें लगी थी। ऐसा लगा देखकर कि जानबूझ के लोगों को आग लगाना, जानबूझ के परेशान करना। और आप लोगों ने नोटिस किया दीपी दादा के ऊपर जब ये लोग चढ़े थे तो वो पूरे सेंटेंस और पूरी लाइंस को ही गायब कर दिया। मैं उसके बारे में भी बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले तो मैं पैडी भाव की तारीफ करना चाहता हूं। मुझे उनसे ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थे। निक्की, मैं आपको एक लाइन बताऊं तो निक्की अब अगर पैडी भाव से अननेसेसरी लड़ेगी तो वो खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर रह जाएगी, क्योंकि पैडी भाव उसको बोलने ही नहीं देते। वो बक 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 करती रहेगी, लेकिन पैडी भाव यहाँ पे जो है टस के मस्त नहीं होंगे। आज क्या था, नॉर्मल उसको बार बार बोला उन्होंने, पूरी कॉन्वर्सेशन में हमने देखा बार बार बोला, लेकिन भैया वो हटाने का नाम ही नहीं ले रही। अब जब अगर उसने उसको उठा के सामान साइड कर दिया, उसमें भी वो मस्ती कर रहे थे, ही वॉज एक्चुअली हैविंग फन, वो कर रहे थे। वो कितना गंदा गंदा बोलते हैं, अब ये देखो आ गया और नौटंकी एक्टिंग कर रहा है, देखो एक्टिंग भी नहीं हो पा रही इससे, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, राइट। पैडी भाव कोशिश कर रहे थे, ही वॉज डूइंग हिज ग्रेट, लाइक आई लव दैट। मुझे अच्छा लगा वो जिस तरीके से हिलाने की भारी है और निकलने, एंड वो उसके सामान, टेक्निकली सामान को ही हिला रहे थे, बट उन्होंने बोला कि मैं उसके जो बकेट को हिला रहा था, बकेट को हिला रहा था। बहुत ही लेम सा एक्सक्यूज था, बट ठीक है, वी कैन बाय दैट। बट निक्की को बार बार उन्होंने बोला था कि मैं सफाई कर रहा हूं, हटा हटा हटा, लेकिन निक्की बीइंग निक्की, दैट एरोगेंट लेडी, सो यहां पर निक्की ने बोल दिया अब तो भैया मुझे इसका मुद्दा बनाना है। क्योंकि वीकेंड में, मैं आपको बताऊं असली वजह क्या थी, क्योंकि वीकेंड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जानवी किलर बन गई और निक्की साइड कैरेक्टर बन गई। तो निक्की को ये बातें हजम कैसे हो सकती थी? वो कहते हैं ना बाप बाप होता है, तो ऐसे ही निक्की जो है यहाँ पे सबको सगळ्यामध्ये ये बोलत आहे कि मैं तो भैया यहाँ की जो है शेरनी हूं और मैं दहाड़ूंगी और मैं अननेसेसरी फस क्रिएट करूंगी। एंड एक्चुअल में लगा निक्की वॉज दैट इनसिक्योर, उसको जो है ये दहाड़ना ही था। अगर वो नहीं दहाड़ती इस बात पे, इस मुद्दे को वो इतना बड़ा नहीं बनाती, तो अभी जो घर वाले उससे परेशान हो रखे हैं, उसके अगेंस्ट चले गए हैं, तो वो नहीं हो पाता। और निक्की का ये गेम है, निक्की का हमने बिग बॉस हिंदी में भी देखा है, वो लोगों को अपने अगेंस्ट करती थी,
वो यहाँ पर जो है अभी देखना, वो 50 दिन के आसपास जब पार हो जाएंगे, 60-70 दिन आ जाएंगे, आप निकी का एक अलग चेहरा देखेंगे। वो निकी जो बहुत क्यूट है, समझदार है, हेल्पफुल है, वो निकी जो लोगों की यारों की यार है, हमें वो निकी नजर आएगी। मैं लिख कर दे रहा हूं, निकी की ये स्ट्रैटेजीज रही हैं, बिग बॉस हिंदी में भी रही है, मे बी मराठी में भी हो सकती है, क्योंकि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं, और निकी के हमने हरकतें देख ली है। नो डाउट निकी ने गेम को इंटरेस्टिंग बना दिया, हमको वो मजा आया देखने में। बट अगर देखा जाए महाराष्ट्र की जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है मैं उनसे बातचीत करता रहता हूं, मेरे बहुत से लोग जो हैं महाराष्ट्र, ऑब्वियसली मुंबई में रहता हूं तो बहुत से लोग हैं, मराठी फ्रेंड्स हैं, सो वो मुझे बताते रहते हैं कि नहीं यहाँ पे ये गलत गया था, यहाँ पे तो मुझे अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग ऑल्सो, जो मुझे लगता है कि निकी का वो बहुत ही ज्यादा इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर था। अब इसको अगर हिंदी बिग बॉस में होता तो लोग ये कहते हैं अरे देखो कैसे बेचारी एक के खिलाफ लड़ गए, सब सब आगे भिड़ने लग गए, वर्षा ताई, लेकिन नहीं, निकी वॉज रॉन्ग, टोटली शी वॉज रॉन्ग, वो गलत थी, उस समय उस जगह पे गलत थी। अगर उसको इतनी प्रॉब्लम थी तो पैडी भाव का ही सामान जो है उसको हटाना चाहिए था, उसको जो है सबका नहीं, वो यहाँ पर इरीना का भी कर रही, इरीना से भी अभी डर रही थी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो उसको पता है कि वीकेंड के वार में इरीना को जो है तारीफें मिली है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, और उसको जो है थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आ रहा है देखकर। तो इरीना को वो पहले है ना वो कर रही थी, थोड़ा सा ना हिचकिचा रही थी करने में सामान इधर, फिर बाद में उसको जो सनक चढ़ी उसने तो कहा भैया आओ दिखाना तो आओ सीधा, मैं तो भैया ये कर देती हूँ। ये हिसाब किताब खेला निकी ने, मुझे ऐसा देख के लगा। खैर मूविंग ऑन, बात करें दोस्तों यहाँ पर वो ये है कि जानवी को क्या हो गया था, व्हाट्स रॉन्ग विद हर। जानवी मतलब रो रही है क्योंकि उसको पता चल गया ना कि अगर मैं निक्की के, स्टार्टिंग ही उससे हुई थी, उसको पता है कि अगर निक्की मेरे से छत्र छाया से हट गई तो मैं टॉप तक नहीं पहुंच सकती, मैं फिनाले तक नहीं पहुंच सकती, और मुझे उसकी ये दोस्ती बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत है। कौन से ऐसे दोस्त हैं जो बिचिंग करते हैं, निक्की के साथ रहती है अरबाज और इसकी बुराई करती है। मैं तो अगर बिग बॉस मराठी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया ना, मैं जानवी को सीधा यही सवाल पूछने वाला हूं, बहन तुम्हारा है क्या, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी लॉयल्टी किस तरफ है, तुम्हारे दोस्त की लॉयल्टी, अब तुम हो किस तरफ भैया। तुम अरबाज लोगों के साथ रहती हो, निक्की की बुराई करती हो, निक्की के साथ रहती हो, तुम इसकी बुराई करते हो, तो व्हाट इज दिस। तो मैं डेफिनेटली आई एम गोना आस्क हर, मैं पूछूंगा उससे कि मैडम क्या है तुम्हारा, और ऊपर से वो बेबी ले लिया बेबी, अरे भैया वो असली बेबी थोड़ी ना है। एंड व्हाई यू आर क्राइंग, क्यों रही हो तुम, क्या वजह क्या है तुम्हारे रोने की, ऐसे नाटक करने की। यू आर क्राइंग मेरे बेबी, अरे सीरियसली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो जिस तरीके से वो रो रही थी, वो नकली बेबी को लेकर, और उसको ऐसे ममता का मतलब बेबी नकली लेकिन इसकी एक्टिंग असली करने की कोशिश कर रही थी। रो दो, आप लोग भी रो दो भैया। जानवी तो बाप रे बाप अजीब ही कर रही है, एकदम सगड़ा अजीब कर रही है यार वो। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा जानवी को देखकर, वो यही है कि वो निक्की की दोस्ती इतनी जल्दी नहीं खोना चाहती, वो निक्की पर वार करेगी, खुलकर सामने आएगी, बट अगेन 50 दिनों के बाद, या हो सकता है कि फिनाले के आसपास आते आते वो निक्की पर वार करेगी। एंड निक्की बीइंग मॉडेस्ट ये बात कहते हुए नजर आई, नहीं नहीं मैं तुझे साथ रखूंगी, मैं तेरे साथ हूं, नहीं तू टेंशन क्यों लेती, अरे ऐसी नहीं, अपन को मिसाल पैदा करके जानी है। निक्की मिसाल पैदा करेगी, आई एम श्योर ऑफ दैट, बट लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी तो लड़ेगी झगड़ेगी। फिनाले आते आते निक्की का एक बहुत ही हमें डिवाइन सा चेहरा नजर आने वाला है, मैं आपको अभी से ही ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं, बिकॉज मैंने निक्की के गेम को बिग बॉस हिंदी में बहुत अच्छे से डिकोड किया है, राइट। अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। खैर मूविंग ऑन, हमें मजा आया था उसमें, बट इसमें अगेन पैडी के कपड़े करने चाहिए थे, पैडी दादा के करने चाहिए थे, वो सब चीजें मैंने क्लियर कट कर दी। मुझे ना अरबाज और उसका गेम बहुत अच्छा लगा, ये अपना वैभव सवान का, जब वो उन्होंने टास्क खेलना शुरू किया और वो जिस तरीके से कर रहे थे। बट अगेन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर उसने वो मुंह में लेकर थूका, ठीक है, जिसपे आर्या ने मुद्दा बनाया। अब यहाँ पर उसने कहा बेबी होता तो रियल वो ऐसे ही करता, लेकिन बिग बॉस ने ये कहा था कि आपको रियल बेबी की तरह ही इनेक्ट करना है, आपको 3 गोंग बजेंगे, 3 रोने के साइन होंगे, डायपर बदलना है, ये करना है, वो करना है, बिग बॉस ने ड्यूटी बता रखी थी, राइट। तो ये कहा है कि आपको जो है खाना, आपको तो खाना खाने के लिए बोला था ना, आपको खाना है बेबी फूड, ऐसे फेंकना नहीं। तो बेबी की एक्टिंग वो जरूरी थी या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको बता दो स्प्लिट्सविला 15 जो चल रहा है उसके कंटेस्टेंट अरबाज को देख के बहुत ज्यादा खार खा रहे हैं,
और अरबाज के पीठ पीछे बहुत सारी बात, मतलब पीठ पीछे क्या, अभी अरबाज अंदर है, लेकिन अरबाज का कह रहे हैं कि उसका गेम रहता है लव एंगल बनाना हर शो में। अब मैंने तो देखा नहीं है स्प्लिट्सविला 15, अब आप लोगों को अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और अरबाज का यहाँ कैसा खेल लग रहा है वो भी जरूर बता देना। खैर, इसके साथ साथ दोस्तों आज थोड़ा सा वो ग्रुप जो है, जो एक जो क्या रितेश देशमुख साहब ने एक वर्ड दिया था ना, अपना क्या दिया था, ये भगवान मैं तो भूल ही गया वो, एक सेकंड ना, रितेश देशमुख, हाँ, आवास योजना के तहत जो ग्रुप है वो आज थोड़ा सा एक्टिव लगा, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ इन्होंने फीडबैक जो है सीरियसली लिया है। मूविंग ऑन, आर्या बहुत अननेसेसरी मुद्दे ढूंढ रही थी, फिर जैसी वैभव चव्हाण और अरबाज ने ये बात ढूंढनी शुरू कर दी, और मुझे ऐसा लगता है ना इन लोगों ने टास्क में ना बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि जब आपको 3 लाख बीबी करेंसी मिल रही है, इनको ना कलेक्टिव एफर्ट के साथ उनको बचाना चाहिए था, मतलब इनको कलेक्टिव एफर्ट से बचाना चाहिए था, ना कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ रश कि इसके पॉइंट काटो उसके पॉइंट काटो। इवेंचुअली जब ये बीबी करेंसी मिलेगी तो सभी का लाभ होगा ना यार। पता नहीं क्या खेल रहे हैं, ये कैसा खेल रहे हैं, बट टास्क तो बेकार खेला। सेकेंड हाफ आज के एपिसोड का बहुत ज्यादा बेकार था, बट फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था एंड आई टोटली लव दैट। कल के एपिसोड के लिए भी मैं एक्साइटेड हूं, नॉमिनेशन पलट चुका है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो चैनल पे देख लो, और राहुल भोज व्लॉग्स अगर नहीं देखे, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिंग कर दिया है मित्रांनो, उसे भी देखो, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट का वेट करूंगा मैं। आणि हसत राहा, मजेत राहा, टेन्शन देऊ नका, टेन्शन घेऊ नका, चला